मेरे प्यारे से दोस्तों, आप भी हो एक सिंपल से साधारण से विद्यार्थी जो अपने आप को टॉपर की कैटेगरी में ऐड करना चाहते हैं, जो हमेशा ऐसे बैठकर ये सोचते हैं कि यार मैं क्यों नहीं टॉपर बन सकता, मैं भी तो इन जैसे टॉपरों की तरह सेलिब्रेशन कर सकता हूं, खुशियां मना सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों आज इतना पीछे हूं। टॉपर वो कौन सा टाइम टेबल बनाता है यार कि उसको चुटकियों में सभी चीजें बड़ी आसानी से तैयार हो जाती हैं। वो इतना ज्यादा सिलेबस कैसे याद रख लेता है, बहुत सोचते हो पर करते कुछ नहीं हो। किसी अंग्रेज कवि ने कहा है, ओवर थिंकिंग किल्स योर हैप्पीनेस। अगर आप ज्यादा सोचोगे तो आपकी खुशी मारी जाएगी। उसी तरीके से अगर आप पढ़ने की बजाय टाइम टेबल बनाते रहोगे रोज और उसको बिगाड़ते रहोगे, उसका टाइम टेबल का पालन नहीं करोगे, यानी कि फॉलो नहीं करोगे उस टाइम टेबल को, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बुरा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज बताता हूं टॉपर्स का टाइम टेबल। और वो बात है भैया जो टॉपर अपने जीवन में जरूर करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे भाई तो मैंने घड़ी लगा दिया था, एक प्यारे से थॉट के साथ में बढ़ते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्या है? जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो भैया कहता है ना, धातु से अगर सोना बनना है तो तपना पड़ेगा, और सोने से आभूषण बनना है तो ठुकना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा। ठीक है, तो घर से बाहर निकलोगे, स्कूल जाओगे यानी कि तपोगे, और उसके बाद जो मेहनत करोगे, घर पर आकर जो सेल्फ स्टडी करोगे, भैया वो बन के आएगा तुम्हारे लिए लाइक आभूषण, उसमें बनोगे तुम लाइक टॉपर। ठीक है, चलिए तो बताता हूं कुछ वो महत्वपूर्ण बात है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले, क्या टॉपर्स रात में पढ़ाई करते हैं? क्या टॉपर्स रात में पढ़ाई करते हैं? अगर मैं अपनी लैंग्वेज से बात करूं तो टॉपर्स रात में पढ़ाई नहीं करते। बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई, टॉपर्स रात में पढ़ाई नहीं करते। वो पढ़ाई कब करते हैं? जब उनका माइंड या उनका टारगेट, कहते हैं ना, अभी आपको भूख लगी, सपोज मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं। आपको भूख कब लगती है? जब आपके अंदर से पेट में एक आवाज आती है ना, गुडर गुडर भैया भूख लगने लगी। उसी तरीके से टॉपर्स को भी भैया माइंड कुलकुलाने लगता है, खाली हो गया, किताब लेके बैठ, तो वो ना तो रात देखता है ना दिन देखता है। वैसे वो रात में पढ़ाई नहीं करते भाई, उनका सिंपल होता है कि सुबह को हम अर्ली मॉर्निंग यानी कि 4 बजे उठेंगे और रात को हम लास्ट 10:30 तक सो जाएंगे। ठीक है, बाकी का हम रेस्ट करेंगे। 10:30 से अगर 11 भी बज जाते तो 12, 1, 2, 3, 4, 5 घंटे की नींद बहुत है उसके लिए। ठीक है, वो 5 घंटे का अच्छा रेस्ट करते हैं, 4 बजे से 6-7 बजे तक फिर स्टडी करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। ठीक है, फिर स्टडी करने बैठते हैं। तो भैया टॉपर्स रात में पढ़ाई नहीं करते। वो पढ़ाई जब करते हैं जब उनका दिमाग खाली हो जाता है, जब उनका कॉन्शियस माइंड उनको पढ़ने के लिए क्या करता है? कमांड देता है कि भैया पढ़ो, नहीं होगा काम, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बिना पढ़े ही टॉपर बन जाओ, पर कैसे? आप जैसे विद्यार्थी जो बहुत कमजोर होते हैं, जो बहुत ऐसा कि मिडिल बच्चे होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं अरे यार बिना पढ़े टॉपर कैसे बनूं, अगर नहीं पढ़ूंगा तो टॉपर कैसे बनूंगा। तो भैया सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 बातों को फॉलो करना। पहली बात हम इस कोने से लेते हैं, भैया PYP उठा लो। ठीक है, PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर
उठा लो, यानी क्वेश्चन पेपर उठा लो। भैया दूसरे कोने में हम रखते हैं आईएमपी क्वेश्चन को, आईएमपी क्वेश्चन उठा लो। तीसरे पेपर में हम रखते हैं भैया पेपर पैटर्न उठा लो। पेपर पैटर्न कैसे, जितना भी अगर आपके पास पेपर हो, ठीक है, उन पेपर में देखो पैटर्न क्या है, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। फोर्थ एज अ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भैया स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। यानी कि स्मार्ट स्टडी कैसे होती है पता है, अगर हम कहीं बाहर भी घूमने जा रहे हैं, है ना, तो अपनी जेब में एक सेंट्रल आइडिया लिख कर रख लिया, या मीनिंग्स लिख कर रख ली, या फिर साहित्यिक परिचय लिख कर रख लिया और उस पेज को अपनी जेब में रख लिया। बाहर टहलने गए हैं घूमने, पेपर निकाला, वो पर्चा निकाला और उस सेंट्रल आइडिया, उस जीवन परिचय, उस साहित्यिक परिचय को, उसको हम याद कर रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ने का एक बड़ा गजब तरीका होता है, इससे कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। क्योंकि अगर आप फोन लेके बैठते हो, सपोज दैट मान लो कि आपने फोन लेके, आप जाते हो घूमने, फोन लेके बैठे, आप फोन में वीडियो देख रहे हो स्टडी की, ऊपर से नोटिफिकेशन आया, तुरंत फेसबुक पर आपकी उसने पोस्ट डाला है, तो आप तुरंत उस पोस्ट को देखने लग जाओगे, वहां गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये था टॉपर्स कैसे अपने आप को टॉपर बनाने के लिए स्टडी करते हैं। तो आप इन चीजों पर ध्यान दो अब, और आपका इन चारों चीजों में कल्याण हो जाएगा। इन दोनों चारों से जो मिश्रित होकर निकलेगा वो होंगे आप, यानी कि आपका परिणाम, यानी कि 90+ में स्कोर, ठीक है, सेट कर लेना। कुछ पॉइंट जो कि एक टॉपर अपने जीवन में नियमित रूप से करता है, जैसे नियमित तय घंटे पढ़ाई करें, ठीक है। एक टॉपर ने अगर ठान लिया कि भैया उसे 8 घंटे स्टडी करनी है, तो वो 8 घंटे स्टडी करेगा, लेकिन कैसे करेगा, अपने समय के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि लगातार 8 घंटे पढ़ेगा, ठीक है, 2 घंटा पहले पढ़ लिया, 4 घंटा फिर पढ़ लिया, 2 घंटा फिर पढ़ लिया, लाइक इस तरीके से वो अपने टाइम को मैनेज करेगा और नियमित तय घंटे पढ़ाई करेगा। दूसरा पॉइंट, नया सीखना समझना। भैया नया सीखना और समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी करो, नए तरीके से पढ़ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, अपने पेपर कॉपी जो भी है उस पर लिखो, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर जाओ, ठीक है। और जो भी याद कर रहे हो उसको ऐसा नहीं कि रट्टा मार के याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अपने जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, जो आपकी तरह ही आपकी तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है सेंट्रल आइडिया, साहित्यिक परिचय या किसी भी टॉपिक के बारे में आप सुनाओ, ठीक है। तो वहां से एक नया तरीका मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी कैसे करें, स्मार्ट स्टडी करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं कि स्मार्ट स्टडी करने का आप कर सकते हो। भैया आज हिंदी वाले सर ने वो वाला टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बता रहे थे, तो इस तरीके से नोट्स रख लिया और उसको यूं करके कलर्ड करके रख लिया, ठीक है। उसको फिर तुम जो है अपने फुर्सत वाले समय में पढ़ रहे हो, ठीक है, लाइक स्मार्ट स्टडी। अब आपने कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन जो कि आपको लगता है कि भाई ये कठिन है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में रख लो, ठीक है। जब भी थोड़ा बहुत समय 2-4 मिनट का मिले तो उस टॉपिक पर एक बार निगाह मार लो, ज्यादा नहीं, निगाह मार लो, पढ़ो मत, निगाह मार लो। भैया टॉपिक कठिन था, एक बार देखूं, 2 मिनट देख लिया फिर रख दो, 2 मिनट देख लिया फिर देख लो। मैं कह रहा हूं 4-5 बार करना, आपका 7वीं 8वीं बार खुद ब खुद उस टॉपिक को पढ़ने का मन करेगा और 9वीं या 10वीं बार में आप उसको सॉल्यूशन के साथ कर दोगे और कभी भूलोगे नहीं। इस बात को लिख कर दे सकता हूं। 4th पॉइंट, नोट्स तैयार करें। खुद से जो भी आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उनको खुद से लिखो। उनको जो लिखोगे वो होंगे आपके खुद के नोट्स, और उन नोट्स को अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को चेक करो, यानी कि अध्यापक अध्यापिकाओं को चेक कराओ, अरे सर क्या मैंने सही नोट्स बनाए हैं। अगर उनकी तरफ से अप्रूवमेंट मिल गया कि भैया बढ़िया है, बहुत अच्छा लिखा है बच्चे ने, तो समझ लो भाई तुम झंडे गाड़ दोगे। 5वां पॉइंट, प्रश्न पूछने में कभी संकोच ना करें। अक्सर करके विद्यार्थी, जैसे कि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं एक बैच में, एक बच्चा पीछे से है, उसको कुछ नहीं आता, उसको कोई डाउट है, लेकिन बाकी 9 बच्चों को डाउट नहीं है, लेकिन उस 10वें बच्चे को डाउट है, वो नहीं पूछता। क्यों? अरे यार ये 9 बच्चे मजाक उड़ाएंगे। अरे भाई वो अभी के लिए मजाक उड़ाएंगे, आने वाले के लिए तो आने वाले समय में तो मजाक नहीं बनना ना तुमको, तो पूछ लो, डाउट पूछो, क्वेश्चन पूछो। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, नहीं बताएंगे दोबारा पूछो, 4थी बार पूछो, बताएंगे, नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, कहीं और से पूछो, लेकिन उस सवाल का जवाब ढूंढो, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो ये थे टॉपर्स के पढ़ने के तरीके, ये थे टॉपर्स के कुछ 5 पॉइंट जो टॉपर्स डेली बेसिस पर अपने जीवन में करता है। ओके, तो आप भी टॉपर बन सकते हो।
अभी से स्टडी कर कर, याद रखना। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, शेयर एंड कमेंट। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।